वेल स्टूडेंट्स, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का आंसर मिलाएंगे। पेपर 3 आज लास्ट पेपर था और आप लोग का आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स 40 में से 40 लाए होंगे। तो इसमें से पहला क्वेश्चन आज है, फ्रांस की सम्राट लुईस 16वां को न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी की सज़ा दी गई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, देशद्रोह के कारण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दायित्वों और करों की सामंती व्यवस्था के समाप्त करने, पादरी वर्ग के सदस्यों को भी अपने विशेष अधिकार छोड़ने के लिए मजबूर करने, धार्मिक कर समाप्त कर और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त करने। इसमें से ए बी सी सारा होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, यह विचार किसका था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स का था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से भी याद किया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1905 की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जर्मनी की संकट से निकलने के लिए डॉब्स योजना किसने बनाई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अमेरिका ने बनाई थी डॉब्स योजना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वह स्थिति जबकि कीमतों बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अति मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। वनों की लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज वन विनाश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वे उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते हैं। लाहौल और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानूनों में से एक कानून निम्न में से कौन था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आपराधिक जनजातीय अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बेदुइन्स, बर्बेसर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्कान कुछ चरवाहा समुदायों के नाम है। ये चरवाहा समुदाय किस देश में पाए जाते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा चरवाहा होते हैं और ये सारे समुदाय के लोग अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्न में से कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरा वाला देश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12, पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था? ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि आप मोस्टली स्टूडेंट्स क्रिकेट के प्रेमी होते हैं। 12 का डी, इंग्लैंड। 13, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में हिंद महासागर में स्थित है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है कि बंगाल की खाड़ी लेना चाहिए आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है? द राइट आंसर इज 14 का सी, हिमालय। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? द राइट आंसर इज इनमें से सभी होगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला एवं उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार एवं तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल एवं द्वीपीय समूह।
इनमें से सभी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियाँ से बने भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी जलोढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। हिमालय की नदियाँ अपोपति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते का तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में किस प्रकार की क्रिया करती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अपर्दन। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। पूर्णा, वर्धा, परनहिता, मंजर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कर्कवृत्त पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर देश के मध्य भाग होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मानसूनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 21। यह प्रायः कृषि कहाँ की जाती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए उपजाऊ भूमि पर की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22। स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इनमें से सभी। जन्म, मृत्यु, प्रवासन ये सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है? आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अनुत्तरदायी शासन। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किसने लिखा था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया है। इसके साथ ही वहाँ निम्न में से क्या परिवर्तन देखने को मिला? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इनमें से सभी होगी। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई। सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार बनी। गणराज्य का नया झंडा लहराया गया। ये सारे ऑप्शंस सही होंगे, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर निम्न में से क्या होना अनिवार्य माना जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए चुनाव। 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न में से कौन से अधिकार प्राप्त हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इनमें से सभी। चुनाव प्रक्रिया को संचालन पर निर्णय लेना, आदर्श चुनाव संहिता लागू करना, सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना, इनमें सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है? 31 का देखेंगे। 31 का ऑप्शन बी इज करेक्ट प्रधानमंत्री। इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मंडल आयोग। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे।
निम्न में से किस अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि की स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते हैं, उनके कितने परिवार हैं? द राइट आंसर इज 80। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। निम्न में से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है तो इससे निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी। खाद्यान्न, शिक्षा, चिकित्सा ऑल होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके तो इसे क्या कहा जाता है? द राइट आंसर इज बेरोजगारी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्य हर 5 वर्ष पर निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य निम्न में से किस कारण से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उच्च कृषि वृद्धि दर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे का इस तरह का वीडियो पाने के लिए अपडेट बने रहें। हमारे चैनल पर आपके सारे क्लास 9 का आंसर की अपलोड कर दिया गया है। सारे सब्जेक्ट का आंसर की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 का देखेंगे। सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रख रखाव करती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भारतीय खाद्य निगम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।